भगवद गीता अध्याय 13 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में। भगवान इसमें बताएंगे कि प्रकृति, पुरुष और चेतना ये तीनों क्या हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि 5 विषय हम लोग देखे थे कि भगवद गीता 5 विषय के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल में जाने का कोशिश कर रहे हैं उन 5 विषय के। तो देखिए, यहाँ से जो 5 अध्याय होंगे, जो 13 से जो 18, 6 अध्याय जो हैं यहाँ से, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान योग प्रधान है। कल तो हमने भक्ति योग प्रधान जितने भी थे 7 से जो 12 अध्याय थे वो समाप्त किए। तो आज हम लोग ये वैसे इन जो 6 अध्याय हैं 13 से लेकर 18, इनमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ भगवान बताएंगे कि ये जो ज्ञान है भक्ति में क्यों और कैसे आवश्यक है। तो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से ऐसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो देखिए, कई लोग क्या बोलते हैं कि जो भक्ति है ना वो भावुक लोगों के लिए। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी ना कि कई भक्ति को क्या मानते हैं कि वो सिर्फ भावुक लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है। और सिर्फ ज्ञान से मोक्ष भी क्या है, या मुक्ति संभव नहीं है। जब ज्ञान का उपयोग हम लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, तो वो भक्ति का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो हम लोग क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भक्ति ही करना है, तो भगवान इतनी बड़ी भगवत गीता क्यों बोलते हैं? सीधा अर्जुन को एक ही शब्द बोलते हैं, एक एक वाक्य बोलते हैं कि ठीक है भक्ति करो, बाकी सब चुप छोड़ दो। परंतु भगवान ने अर्जुन को सारे विषयों के बारे में ज्ञान दिया, और इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। दूसरी चीज एक और है कि ये भी है कि अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो भगवान जो भगवत गीता को 12वें अध्याय में ही समाप्त कर देते। ये 13 से 18 अध्याय वो बताते ही नहीं। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, हमें ये 13 से 18 अध्याय में वो ज्ञान दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि हम लोग इससे समझ सकते हैं कि वो ज्ञान जो है, जो 13 से 18 में अभी हम लोग को देने वाले भगवान, वो कितना आवश्यक होगा भक्ति मार्ग में हमारी प्रगति करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए, अगर किसी को कहीं टूर पे जाना है, जैसे अगर मान लो जगन्नाथपुरी जाना है किसी को, खुद कहीं धाम पे जाना है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति क्या करता है, वो अब यात्रा तो बहुत लंबी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पूरी तैयारी के साथ जाएगा ना, सब कुछ तैयारी करेगा, सारे अपने जो भी महत्वपूर्ण सामान है उनको रखेगा। उसके बाद फिर ट्रेन देखेगा, बस देखेगा, उसके बाद वो जो है वो आगे यात्रा के लिए जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस उठा और कोई भी रेलवे स्टेशन गया और कोई भी एक ट्रेन में जाके बैठ गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या है, ये भक्ति का मार्ग भी क्या है, ये भक्ति भी एक तरीके से लंबी यात्रा है। ये भी क्या है, एक इतनी लंबी यात्रा है कि ये हमारे मरने के बाद भी जो है वो लगी रहती है। अगर हम लोग भगवान के धाम भी चले जाएंगे, तो भी हमें क्या करनी है, भक्ति ही करनी है। तो अब सोचिए कि इस भक्ति की यात्रा के लिए आपको ये जो पूर्ववर्ती ज्ञान है, ये जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो 13 से 18 अध्याय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें हमारी भक्ति पथ में आगे बढ़ाने के लिए। तो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस अध्याय में क्या है कि अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे हैं, और पूरे अध्याय में भगवान उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं डिटेल में। ठीक है, एक करके सबको डिटेल में बताते हैं। 6 प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भगवान क्या बोल रहे हैं? शिव भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं धीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो वो कौन से 6 प्रश्न पूछे हैं? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय। ये 6 प्रश्न पूछे उन्होंने कि मैं इनके बारे में जानने का इच्छुक हूँ।
भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा है कुंती को, तो ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। देखिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है ये जो अध्याय है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत आसानी से ये समझ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि जो हम लोग पीछे जितना भी पढ़ा है उसको इससे कनेक्ट करेंगे तो शायद वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली हम लोग को भगवान ने समझाई है। तो देखिए हम पहले भी देख चुके हैं कि जो जिस भाव में शरीर छोड़ता है वो उस भाव को जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट में यम यम वापि स्मरण भावम तम तमे वेति कौन्तेय। तो जो जिस भाव में शरीर त्यागता है उसे उसी भाव का क्या है, शरीर प्राप्त होता है। जब उसको जो शरीर प्राप्त हो जाता है तो उस शरीर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उस शरीर के द्वारा भोग करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो जो शरीर प्राप्त होता है वो शरीर क्या कहलाता है, वो शरीर कहलाता है क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं शरीर है ना, कार्य क्षेत्र, जिसके द्वारा कि हम लोग क्या करते हैं, भोग करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है जो सिर्फ इस शरीर को जानती है वो कौन है, क्षेत्रज्ञ है। उसको क्या बोला गया है, क्षेत्रज्ञ, जो सिर्फ शरीर को जानती है। तो होता क्या है कि जब आत्मा को उसके अनुसार शरीर मिल जाता है तो आत्मा भी क्या है, शरीर के साथ प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है और भौतिक कार्यकलापों को भोगने में या भोग करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया कि जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है और इसका जो स्वामी है, जो कि इसको जो सिर्फ इस शरीर को जानता है वो है आत्मा, जो कि क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान एक एक करके सारे उत्तर देंगे। तो जैसे प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। पुरुष जो कि इस प्रकृति का भोग करता है, आनंद लेता है, वो एंजॉय करता है, वो है पुरुष। क्षेत्र क्या है, तन यानी कि हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ दो तरीके के बताए हैं यहाँ पे भगवान ने, जो कि अभी हमने एक देखा जो कि शरीर है, जो कि सिर्फ एक जो कि आत्मा है, जो कि सिर्फ शरीर को जानता है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्रज्ञ जो कि सारे शरीरों को जानता है, वो है परमात्मा। ज्ञानम यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना। ज्ञेयम यानी कि ज्ञान का जो लक्ष्य है, कि ज्ञान तो हमने ले लिया लेकिन उसका लक्ष्य क्या है वास्तव में, वो है भगवान। तो ये चीज हमें भगवान आगे बताएंगे। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यज्ञानम मदम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। तो देखिए क्षेत्रज्ञ ना दो तरीके के, एक तो एक तो वो क्षेत्रज्ञ है जो कि सिर्फ एक शरीर को जानता है, यानी कि आत्मा जो है वो सिर्फ उसी शरीर को जानती है जिस शरीर में वो रहेगी। लेकिन भगवान क्या है, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में यानी हर किसी के हृदय में स्थित है, तो वो क्या है, हर किसी के शरीर को जानते हैं। तो वो क्या हो गए, वो भी क्षेत्रज्ञ हो गए। तो वो परमात्मा हो गए जो कि क्षेत्रज्ञ है। और एक क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ है, जो कि दोनों के पास में एक, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो जो एक क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वो सिर्फ शरीर को जानता है और एक क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है जो सारे शरीरों को जानता है। और इन दोनों के बीच के संबंध को समझना या इन दोनों को ही समझना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वही वास्तविकता में ज्ञान है। भगवान क्या बोल रहे हैं, यही मेरी राय है। अगर जो ये समझ जाता है कि ये दोनों क्या है, तो वही वास्तविकता में ज्ञान है। देखिए यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा जो सभी के हृदय में वास करते हैं वो भी क्षेत्रज्ञ हैं, तो वो सभी के विषय में जानते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं भगवान की, जो इन दोनों को जानता है वो ही वास्तव में जानता है, वही वास्तव में ज्ञान है, वही वास्तविकता में ज्ञान है। ज्ञान पूछा है ना अर्जुन ने कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, यानी शरीर और आत्मा परमात्मा को जानना। तो देखिए लोगों को क्या लगता है कि वो गलत काम करेंगे, हम लोग को ये लगता है ना कि हम लोग गलत काम कर लेंगे और कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई तो देखा ही नहीं। परंतु मूर्ख, हम लोग क्या है, मूर्ख हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि फिजिकली तो हम लोग को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में जो भी हम गलत कार्य कर रहे हैं वो नोट हो रहे हैं, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, जो कि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है और वो हमारी एक एक गतिविधि को नोट कर रहे हैं, हमारे हर एक कार्यकलाप को नोट कर रहे हैं। अब अगर व्यक्ति को ये पता चल जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि क्षेत्र अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा के साथ में परमात्मा भी अलग है। तो वो जानता ही नहीं, इसलिए ये ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या है, ये गलत कार्यों में, पाप कार्यों में लगे ही रहेंगे।
तो इसका उदाहरण है, जैसे क्या होता है, आप यहाँ पे उदाहरण हम लोग ये देख रहे हैं कि परमात्मा कैसे है सबको जानते हैं। तो उसके उदाहरण में यहाँ पे देखा है कि जैसे सूरज है, सूरज ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को धूप लग रही है तो हमारे सिर पे है, आप दूसरे को धूप लगी तो उसके सिर पे है। सूरज तो एक ही है, सबको सेम, उसकी लाइट जो है सब जगह बराबर जा रही है। वैसा ही परमात्मा एक ही है, लेकिन वो भगवान एक ही है, लेकिन सभी के हृदय में वो परमात्मा रूप में स्थित है। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा है वो सभी के हृदय में है, लेकिन फिर भी एक है। तो भगवान क्या है, भगवान एक होते हुए भी अनेक शरीरों में क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं। किसके रूप में, परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा जो होते हैं वो क्या है, भगवान एक तरीके से, एक तरीका है ना, जैसे हमने देखा था कि परम सत्य को जानने के तीन तरीके के, उसमें से एक तरीका क्या, परमात्मा, जो कि हमारे हृदय में वास करता है, जो कि भगवान खुद विस्तारित करते हैं। तो ये कौन कर सकता है, भगवान। क्यों, क्योंकि भगवान अचिंत्य है। भगवान अचिंत्य है। अचिंत्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान एक ही समय पे एक जगह रहते हुए भी सभी जगह अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। तो वो अनंत होते, वो अनंत है, और विस्तारित करने के बाद भी वो अनंत ही रहते हैं। इसलिए ईशोपनिषद अगर आप देखेंगे तो उसमें बोला जाता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि अगर पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। वैसे हैं भगवान, पूर्ण है, परिपूर्ण है। उसमें से अगर आप पूर्ण भी निकालोगे तो भी पूर्ण बचेगा, ऐसा नहीं कि आधा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का है, भगवान पूरी तरीके से पूर्ण है। तो वो सभी के हृदय में वास करते हैं, और सभी को जो है वो क्या करते हैं, सभी की गतिविधियों को नोट करते रहते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में देखा जाए तो ये सारे वेदों में भी दिया हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसका क्या किया है, इसके बारे में वर्णन किया है, इस ज्ञान के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। तो सारे वेदांत सूत्रों में भी इसके बारे में बताया गया। तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये जानना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में अंतर क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच का संबंध क्या है। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ज्ञान। अब यहाँ पे आती है बात कि हमारी जो चेतना होती है वो क्या है, उसके अलग अलग स्तर होते हैं, और वो कैसे हमारी देखते हैं कि हम लोग कैसे 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 हम लोग स्तर पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो चेतना के स्तर है वो कैसे हैं, सबसे पहले भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। तो जो हमारी चेतना है वो सबसे पहली चेतना कौन सी होती है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब क्या होता है, अन्नमय कोश में ये होता है कि अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति होती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस चेतना में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ भोजन के बारे में सोचते हैं, हम अपने पेट को भरने के बारे में सोचते हैं बस। हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचते हैं, अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये है हमारी सबसे निचले स्तर की चेतना, कि सिर्फ हम लोग खाने के बारे में सोचते हैं, अन्नमय कोश। लेकिन जब इससे थोड़ी प्रगति करते हैं तो अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात प्रिय फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इससे ऊपर की स्तर की चेतना होती है प्राणमय। प्राणमय क्या होता है, प्राणमय में क्या होता है कि हम लोग अपने शरीर के बारे में भी थोड़ा सोचने लगते हैं कि हाँ ये शरीर कैसा चलेगा, ठीक है, इस शरीर का भी ध्यान रखना है। नहीं तो पहले तो हम लोग क्या है, सिर्फ इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, शरीर कैसा चल रहा है क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम लोग प्राणमय में आते हैं तो हम लोग क्या है, शरीर के स्तर तक पहुंच जाते हैं, शारीरिक स्तर तक हम लोग सोचने लगते हैं। तो देखिए जब अन्नमय में होते हैं तो अन्नमय में मनुष्य भी खाने के बारे में सोचता है और जानवर भी खाने के बारे में सोचता है। तो हमारी चेतना और मनुष्य की, जानवरों की चेतना में कोई अंतर नहीं। वैसे ही जब प्राणमय में आते हैं तो प्राणमय में भी क्या है, मनुष्य भी जानवर अपने शरीर के बारे में सोचता है और जानवर भी अपने शरीर के बारे में सोचता है। उससे ऊपर स्तर होता है ज्ञानमय रूप में। ज्ञानमय रूप में क्या है कि ये अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो इसमें हम लोग अपने अनुभव से सीखते हैं। जब हम लोग ज्ञानमय कोश में पहुंच जाते हैं, ज्ञानमय स्तर की चेतना हम लोग जागृत कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ज्ञानमय कौन सा ज्ञानमय, ये भौतिक ज्ञान है। तो इसमें हम लोग क्या है, अपने अनुभव से चीज़ों को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। लेकिन ये जानवर भी करते हैं। अगर आप देखा होगा कि अगर कोई जानवर को आप मार देंगे तो अगर आप उसी जानवर के पास अगर फिर से जाएंगे तो वो जानवर पहले से ही अटैक के लिए तैयार होगा कि ये मेरे को मारता है, क्योंकि वो सीख चुका है अनुभव से कि ये व्यक्ति मारता है, इसके नजदीक नहीं जाना है, या तो इससे बचना है या फिर इस पर अटैक करना है। तो ये जो तीनों है, इसमें हम और जानवर दोनों ही, मतलब मनुष्य और जानवर दोनों की चेतना बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
तो अगर हम लोग इन तीनों में ही रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानवरों के समान ही अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे कि जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। और जब विज्ञानमय पे आता है, विज्ञानमय होता है क्या, विज्ञानमय होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो जब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का हमारे अंदर अनुशीलन होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग क्या है, इन तीनों चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। इन तीनों चेतना से ऊपर उठ के हम लोग किस स्तर पे आ जाते हैं, हम लोग को ये पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग उस समय पे जिज्ञासा करने लगते हैं। जिज्ञासा किस चीज की करने लगते हैं, कि हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविकता में वास्तविक खुशी क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, और उस वास्तविक आनंद को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होने लगती है। और जब ये जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, तो हमें ये किससे अलग बना देती है, जानवरों से, क्योंकि जानवर क्या है, जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, जानवरों से हमें अलग करती है। इस चेतना में अगर हम लोग स्थिर होते हैं तो उससे ऊपर आती है, उससे ऊपर आती है सबसे टॉप मोस्ट जो होती है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो कि आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। और सबसे ऊपर स्तर की चेतना क्या है, सबसे ऊपरी स्तर की चेतना आनंदमय कोश, आनंदमय चेतना। आनंदमय चेतना ऐसी चेतना है कि जब हम लोग आनंदमय चेतना पर स्थिर हो जाते हैं, तब हमें क्या है, साक्षात भगवान की अनुभूति करने लग जाते हैं। उसमें हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और जब हम लोग भगवान की अनुभूति हो जाती है, तो हम किस में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं। ठीक है, हम परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, मतलब जो भौतिकतावादी लोग बोलने का मतलब ये कि जो भौतिक चीजों से इतना ज्यादा आकर्षित रहते हैं और सभी चीजों में रहते हैं, तो उनके लिए आनंदमय तक पहुंचना बहुत ज्यादा दुष्कर होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से आप पूछोगे कि आप वास्तव में पढ़ क्यों रहे हो, तो वो क्या बोलता है कि पैसा कमाने के लिए। अच्छा ठीक है, पैसा क्यों कमा रहे हो, वो बोलता है कि घर अच्छा चले मेरा। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा क्या, सो वो पूछेगा कि इससे मेरे को शांति मिलेगी। लेकिन वास्तव में ये बोलता ही नहीं वो अंत में कि नहीं, इससे मेरे को खुशी मिलेगी। क्योंकि खुशी उसको मिलने में कितना समय लग जाएगा, इसलिए वो उसको समझ ही नहीं आता है कि वास्तव में उसको यहाँ पे ये जो कर रहा है, वो पढ़ रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो वास्तव में आनंद में सुखी जीवन जीने के लिए कर रहा है। और वो सुख की प्राप्ति कब होती है इस भौतिक जीवन में, बहुत समय बाद। लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे अपना आगे बढ़ते हैं, तो उसका स्टार्ट ही आनंदमय से होता है। जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, तो आनंदमय से ही होती है, और फिर उससे ऊपर के स्तरों पे हमारी चेतना जागृत होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि कार्यकलापों यानी कि हमारे शरीर से संबंधित है, लेकिन परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय पे। तो ये वही है, सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे नीचे अन्नमय और सबसे ऊपर आनंदमय। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शरीर है वो कैसे बना है, किन किन तत्वों से बना है, और उन उन तत्वों के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 3 गुण, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, ये सबसे मिलके हमारा शरीर बना है। और इसके वो क्या है, इसके लक्षण क्या है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। कर्म का क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर। शरीर जैसे भगवान ने बताया ना कि कार्य क्षेत्र क्या है, शरीर है। शरीर किससे बना है, 24 तत्वों से मिलकर बना है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, और 3 गुण। तो ऐसे मिलके क्या, ऐसे 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 मिलके 24 गुण हो जाते हैं। इसमें एक आ जाता है मन, अहंकार, बुद्धि, ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, पूरा शरीर बना देते। देखिए हमारा जो, हमने पहले भी इस पे विचार किया था कि जो हमारा बाहरी शरीर है वो स्थूल है, उसके बाद है सूक्ष्म, और उसके अंदर आ जाती है आत्मा। तो आत्मा और स्थूल शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है, जब हमारी मृत्यु होती है तो वो साथ में जाता है। लेकिन वो जो 5 पंचभूत से जो बना हुआ शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, वो क्या है, यही 5 तत्वों में लीन हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जो इस रथ में जो बैठा हुआ है, जिसको कि हम लोग को बचाना है, वो कौन है, वो है आत्मा। क्योंकि इसके घोड़े क्या है, 5 इंद्रियां हैं। इसकी लगाम क्या है, मन है। और बुद्धि क्या कर रखा है, उस मन को यानी कि उस लगाम को खींचे रखा है। और ये जो रथ है, ये शरीर है। रथ के 2 टायर जो है वो सुख दुख है, और ये जो टायर के अंदर जो वो जो आप देख रहे हैं, जो ताड़ियाँ लगी होती है, वो एक तरीके से समय है। ठीक है, हमारा 24 ताड़ियाँ होती है, तो ऐसे 24 घंटे। तो ये चीज़ क्या है, हमारा पूरा शरीर हम लोग को इस रथ के हिसाब से चलता है। तो
किसको कंट्रोल करना है, हमें इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो हमारी इंद्रियां हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आंखों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, आंखों को हम लोग भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, कि अब हम लोग जो है कि अगर जैसे हमारी लाइफ सो कॉल्ड बिजी लाइफ है, तो हम लोग क्या रोज सुबह भगवान के दर्शन कर सकते हैं अपनी आंखों से, तो अपना दिन जो है हम भगवान के दर्शन से स्टार्ट करें। तो उस तरीके से हम लोग आंखों की सेवा कर सकते हैं, आंखों से सेवा कर सकते हैं कि रोज भगवान का दर्शन कर सकते हैं। नाक को हम लोग इंद्रियों की सेवा में कैसे लगाए, तो अमरीश महाराज जी हमें बताते हैं कि आ, नाक को वो कैसे करते थे कि जो भी पुष्प अर्पण करते हैं हम लोग भगवान के चरण कमलों में, उसको जब हम लोग सूंघते हैं तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से भगवान की सेवा हो गई। ठीक है, वो भी एक तरीके से उन पुष्पों को सूंघने से ही भगवान की सेवा हो गई। ठीक है, कान से हम लोग श्रवण करने, कल कल के इसमें देखा श्रवणम, तो हम भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं, भगवत गीता भागवतम कीर्तन सुन सकते हैं, महामंत्र सुन सकते हैं। त्वचा की कैसे कर सकते हैं, हम लोग फूल माला बना सकते हैं, प्रसाद बनाने में अपनी सहायता दे सकते हैं, तो वो सेवा दे सकते हैं एक तरीके से। और जिह्वा की कैसे कर सकते हैं, प्रसाद का स्वाद लेके हम लोग इस तरीके से हम लोग सारी इंद्रियों को सेवा में लगा सकते हैं। देखिए, इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन उसको हम लोग कहीं और दूसरी जगह इंगेज कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या है कि मन कंट्रोल में आ जाएगा। बुद्धि हमारी जो है वो हम लोग पहले ही यूज कर रहे हैं, किस लिए, इस इन इंद्रियों को कंट्रोल करने में। इससे क्या होगा कि हम अपने आत्मा को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। एक तरीके से भक्ति का प्रोसेस क्या है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, वास्तव ज्ञान जो होता है इन 5 श्लोकों में है। वास्तविक ज्ञान क्या होता है, वास्तविक ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं इन 5 श्लोकों में। इसके अलावा मतलब यहाँ पे भगवान ने क्या है 19 लक्षण बताए, 19 या 21 लक्षण बताए हैं। वो 21 लक्षण जिस भी व्यक्ति में होंगे वही परम ज्ञानी समझना चाहिए, उसी को परम ज्ञानी मानना चाहिए, बाकी सब अज्ञानी है। तो वो क्या है, देखिए बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिराजुरम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम आसक्तिरन विश्वंगम पुत्रा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं स्थानिनिष्ठोपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी मे विभक्तेश मी विवि विवित् विविक्तदेशे सेवित्वं वर्जितं संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम् एतद्विज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद्तो अन्यथा विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को समझ स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो देखिए, इसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन आगे हम लोग उस पर डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। जैसे सबसे सबसे महत्वपूर्ण इसमें बोला गया है आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम मतलब क्या है कि गुरु के पास जाना, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उसकी शरण लेना, क्योंकि हमारे हृदय में ज्ञान कौन प्रकाशित कर सकता है, गुरु ही प्रकाशित कर सकता है, जिसने कि सत्य का दर्शन कर रखा है। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया, तो भगवान पहले ही बता चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि को वास्तविक समस्या समझता है वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। क्योंकि यही एक ऐसी समस्या है जिससे कि हम लोग इस संसार से यही एक ऐसी समस्या है जो कि इस संसार में जिसके पास किसी किसी के पास भी इसका निवारण नहीं है। तो कौन दे सकता है इसका निवारण, भगवान, यानी भक्ति से ही हमें निवारण मिल सकता है। इससे ही हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार कर पा सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग में चलेंगे। तो ये अगर कोई नहीं समझता है कि ये वास्तविक समस्या नहीं है तो वो अज्ञानी है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति, जब तक भगवान के प्रति हम लोग अनन्य भक्ति नहीं करेंगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग नहीं, कि हमारा जो बर्थ बर्थ डेथ का जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो और हम लोग यहाँ पे इस 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो अभी देखते हैं डिटेल में, यहाँ पे भगवान ने बताया। सबसे पहले बोल रहे हैं नम्रता। नम्रता का मतलब क्या है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुकता ना होना। तो नम्रता मतलब कल जो लक्षण बताया था उसका यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। जैसे कल भी हमने देखा था ना कि ऐसा लक्षण होना चाहिए जिसमें कि तुमको कोई भी मान सम्मान की कोई
वो नहीं रहे, अब तुम्हारे अंदर वो नहीं होना चाहिए कि तुमको अगर अपमानित भी कर रहे हैं तो भी तुम संतुष्ट हो, मान मिल रहा है तो भी मतलब ज़्यादा हम लोग उसमें खुशी नहीं मनाते ना, फिर ज़्यादा दुख करते हैं, हम लोग उत्सुक नहीं होते ज़्यादा कि कोई सम्मान दे रहा है तो हम लोग एकदम अहंकारी हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि हाँ मुझे कोई सम्मानित कर रहा है। तो संतुष्ट होना चाहिए हमें। शिष्टता मतलब होता है समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो वही कल जैसे माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर हमारा कोई अपमान कर दे, कोई व्यक्ति हमने गलती नहीं किया तो भी हम अपमानित कर रहा है वो, तो देखिए हम लोग उस स्तर तक जा ही नहीं रहे। हम लोग किस स्तर पे, हम लोग हैं आत्मा के स्तर पे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम शरीर है ही नहीं, ये किसका अपमान कर रहा है, इस शरीर का, ये तो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। तो सम्मान अनादर एक ही है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। हम लोग अगर अपना समय व्यर्थ करेंगे इतने में, तो उतने में हम लोग और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अहिंसा, अहिंसा क्या बोला गया है कि जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता तब तक वो हिंसा का अभ्यास करते हैं। देखिए हिंसा, आध्यात्मिक स्तर पे हिंसा क्या होती है, आध्यात्मिक स्तर पे हिंसा वो होती है जब हम लोग को जो ज्ञान मिल चुका है उसका हम लोग प्रचार नहीं करते, हम लोग उसको बताते नहीं किसी को, अपने पास रख के बैठ जाते हैं। तो वो है हिंसा। वास्तव में अहिंसा ये है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको भी लोगों को बताएं, उसे भी लोगों को समझाएं। लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा काम है कि हम लोग उनको ये बताएं, क्योंकि हम लोग जब उसको उसका पालन करके हम लोग जब प्रगति कर रहे हैं तो हम क्यों ना दूसरे लोगों को भी जो है इसमें लाएं, और वो भी इस चीज से, इस दुखालय से निकल के जो है वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकें। तो इसलिए अहिंसा वो होती है जब हम लोग हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, वो अहिंसा है। सहनशीलता यानी दूसरों से अपमान और सम्मान सहने का अभ्यास करना। सरलता, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। सरलता मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप से बैठे हैं और कुछ नहीं, आपको सत्यता का हमेशा सत्य ही बोलना है। वो फिर सामने वाले को बुरा भी लगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सत्य नहीं बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरलता मतलब ये होता है कि आप एकदम नॉर्मल तरीके से आप सामने दुश्मन को भी जो है सच का जो है खुलासा कर सको, मतलब सच बोल सको। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्यता बोलना, मतलब वो होती है सरलता। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये हमने देख लिया। स्वच्छता मतलब ये कि हमारी बाहरी स्वच्छता भी होना चाहिए और आंतरिक स्वच्छता भी होना चाहिए। बाहरी स्वच्छता तो हम लोग करते हैं, रोज स्नान आदि करते हैं, लेकिन आंतरिक स्वच्छता हमें भी बहुत जरूरी है। और आंतरिक स्वच्छता किससे होगी, भगवान के नाम के जप से, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से शुद्धता की प्रोसेस है। स्थिरता, स्थिरता मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। ऐसा नहीं कि हम लोग बस बैठ गए और ये पढ़ लिया और फिर उसके बाद सोचे कि अब हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग को अभ्यास करते रहना है, भगवान बोले ना अभ्यास है ना तू कौन थे, तो उसमें हमें आगे बढ़ना, प्रगति करने का प्रयास करना है कि कैसे मैं और ज्यादा प्रगति कर सकता हूँ। वो हमारे अंदर हमारे अंदर एक लालच होना चाहिए। आत्मसंयमता, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी स्वीकार करें और इंद्रियों के नियंत्रित करें। तो आत्मसंयम मतलब क्या है कि जो हमारी भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ा रहा है, मतलब हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध रखने का कार्य कर रहा है, उसके प्रतिकूल है उसको हम लोग को स्वीकारना है, और उसके अनुकूल है उसको हम लोग को स्वीकारना है, उसके प्रतिकूल है उसको हम लोग को क्या करना है, अस्वीकार करना है। यानी कि अगर जो, जैसे इंद्रिय विषयों का जो हम चिंतन करते रहते हैं, इंद्रियों को भोगते रहते हैं, इंद्रियों की तुष्टि करते रहते हैं, वो क्या करता है, हमें आध्यात्मिक उन्नति में रोकता है हमारी, क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए हमें क्या प्रयास करना है कि आत्मसंतुष्ट रहें, जो भी हमें मिला है उसमें हम लोग खुश रहें कि ठीक है, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो है मिल गया बहुत बढ़िया। इंद्रिय वस्तु का त्याग, तो इंद्रिय वस्तु का त्याग मतलब क्या होता है, इंद्रिय वस्तु का है कि अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है, उससे ज़्यादा हम लोग को लेना ही नहीं। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, बताते हैं ईशोपनिषद में कि सब कुछ भगवान का है। तो जितना हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही ले, ज़्यादा जैसे जैसा नहीं होता कि व्यक्ति जब खाने बैठता है तो बहुत सारा ले लेता है और फिर लास्ट में वेस्ट कर देता है, ऐसा नहीं। जितना आपको भूख लगता है, जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही आप लीजिए, उतना ही उससे उतने में आप संतुष्ट हो जाइए। बाकी सब जो है वो क्या है, उसको त्याग दीजिए, उसको लेने का जरूरत नहीं है। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। झूठे अहंकार यानी कि वही, हम लोग अपने आप को शरीर समझ के क्या मान लेते हैं कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा मेरा ईगो हर्ट कर रहा है, ये मेरा ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया अनादर कर दिया। तो ये सब क्या है, ये झूठा अहंकार है, क्योंकि हम लोग शरीर तो है ही नहीं, हम लोग तो आत्मा है। तो हम लोग को इस स्तर तक जो है सोच के काम करना चाहिए। बुराई की धारणा, तो उचित स्रोत से इन सबके बारे में नियमित रूप से सुने। तो बुराई की धारणा कब आती है हमारे अंदर, कि जब हम लोग क्या कुछ भी उठ पटांग जो है किसी भी जगह से हम लोग सुन लेते हैं और फिर जो है सामने वाले से बहस करने लगते हैं। वो प्रामाणिक स्रोत है ही नहीं और फिर भी हम लोग बहस कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें क्या है कि प्रामाणिक स्रोत से
पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा प्रगति हो सकती है, हमारे हमारे अंदर जो है सही ज्ञान जा सकता है। तो जब हमारे अंदर, जब तक सही ज्ञान नहीं जाएगा, हमारे अंदर का जो अज्ञानता है, अंधकार है, वो समाप्त नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, भौतिक जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहेंगे, यानी कि उससे हम लोग इतना ज़्यादा आसक्त होते रहेंगे। तो हमें उससे घृणा करनी है, क्यों? क्योंकि वो भौतिक जीवन हमें क्या करेगा, वापस इस संसार में लाके फेंक देगा। अनासक्ति, अनासक्ति क्या करना है? अनासक्ति है कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। अनासक्ति मतलब ये होता है कि हमें उन चीज़ों को छोड़ना है जो कि हमें क्या कर रहा है, भक्ति मार्ग में हमारे दिक आ, कष्ट बन रहा है, हमारे रुकावट बन रहा है। तो उससे हमें आसक्ति नहीं बढ़ानी, आसक्ति हमें बढ़ानी है भगवान से। तो जितना हम लोग अपने कार्यों को भगवान में लगाएंगे, उतना हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ेगी। पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। तो इनके साथ में हमें क्या करना है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो। तो हम लोग काम करें कि नहीं करें? वास्तव में भगवान अनन्य भक्ति करने के लिए ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो। आपका कर्तव्य है कि आप अपना काम करो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपना ऑफिस जाओ, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखो, सब कुछ देखो, लेकिन वास्तव में आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए, वो भगवान होना चाहिए। आपको फोकस सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वो भगवान होना चाहिए। ये नहीं कि आप कमा रहे हैं तो इससे आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, भगवान भगवान तो कुछ होता नहीं है। तो वो एक गलत भाव है। वास्तव में आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पूरे घर का। आप मतलब अगर कोई घर का अगर मुखिया है तो उसको ये बताना चाहिए कि हर हर किसी को, पत्नी, बीवी, बच्चे, सबको, कि सेंटर फोकस क्या है, कृष्णा है। कि अगर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। खाना बना रहे, भगवान के लिए बना रहे, तो जो प्रसाद हम लोग को मिलेगा वो हम लोग पाएंगे, वो हम लोग खाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चौबीसों घंटे, अगर जैसे अगर अर्जुन को भगवान ये चीज क्यों दे रहा है, अगर अर्जुन को बोलते कि अनन्य भक्ति करो, तो अर्जुन तो युद्ध कर ही नहीं पाता, और फिर क्या होता, अधर्म जीत जाता। अर्जुन को बोला है कि तुम मुझे सेंटर में रख के तुम युद्ध करो, बाकी सब कुछ मुझको दे दो, जो भी एंड रिजल्ट होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। तो उस तरीके से हम लोग को सोचना है, ना कि ऐसा है कि हम, भगवान ने बोला अनन्य भक्ति करें तो हम क्या पूरा टाइम बैठ के चैंटिंग करते रहें। ऐसा नहीं, हमारे दिमाग में भगवान ही होना चाहिए हर समय के लिए, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसको हम लोग को समर्पित करना है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ना कि हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं इससे, ये जो पैसा कमा रहा हूँ तो वीकेंड में जाके दारू पी लूंगा, ये जो पैसा कमा रहा हूँ इससे मैं फ्रिज ले लूंगा, टीवी ले लूंगा। तो ये हमारी जो है भौतिक इच्छाएं है, ये पूर्ति अगर हो चुकी है, तो फिर हम लोग को बार बार ये नहीं सोचना है कि इससे नया टीवी और खरीद लिया जाए, इससे बड़ी गाड़ी और खरीद ली जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमारी क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से ना। निष्काम भक्ति सेवा करना है, तो वही नौदा भक्ति हमने बताया। सिर्फ क्या करते हैं, कल देखा हमने कि नौदा भक्ति हमें क्या है, निष्काम, कि बिना किसी फल की इच्छा से भक्ति करनी है। एकांत जगह में रहने की इच्छा, मतलब ये है कि ऐसा ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो कि नास्तिक है। ऐसे लोगों से हम लोग को ज़्यादा अटैचमेंट नहीं बढ़ाना है, ऐसे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी जो नास्तिक है। भक्तों के संग में रहेंगे तो ज़्यादा प्रगति हम लोग आसानी से कर पाएंगे, और ज़्यादा भगवान के नज़दीक जाने के योग्य बन पाएंगे। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। देखिए, भगवान ने पहले क्या बताया था, भगवान ने बोला था कि दो तरीके के क्षेत्रज्ञ होते हैं ना। तो अभी यहाँ भगवान बता रहे ज्ञेय क्या है। ज्ञेय मतलब क्या होता है, ज्ञान का लक्ष्य, कि ज्ञान तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है वास्तविकता में। भगवान बता रहे हैं कि जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो देखिए, जानने योग्य दो है, एक तो आत्मा है और एक है परमात्मा। तो यहाँ किसके बारे में सबसे पहले बता रहे हैं भगवान, आत्मा के बारे में। तो पहला ज्ञान का लक्ष्य है आत्मा को जानना, ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो कि क्या है, हम लोग उसको समझते हैं कि वो भौतिक, क्योंकि वो भौतिक शरीर के संपर्क में आ जाती है तो हमें क्या लगता है कि वो भी भौतिक है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, क्योंकि वो किसका अंश है, भगवान का अंश है। तो वो भौतिक नहीं है, वो क्या है, आध्यात्मिक है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान क्या है, भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। ठीक है? तो जो आत्मा है उसके साथ में ही भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। तो भगवान एक तरीके से हमारी इंद्रियों के मूल स्रोत है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान ने बताया ना कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं पिता हमर से जगतो माता, मैं ही तुम्हारा माता पिता सब कुछ, आश्रयदाता सब कुछ हूँ। तो वो हमारे को शरीर देने के बावजूद भी इन सारे इंद्रियों से क्या है, वो
रहित हैं वो, क्योंकि परे हैं इन सबसे। वे समस्त जीवों के पालन करता है बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोग क्या है इस संसार में, मतलब ये जो शरीर मिला है वो प्रकृति उनके अध्यक्षता में काम करती है, और प्रकृति के द्वारा हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो वही हमारे पालन करता है। फिर भी वो हमसे आसक्त नहीं है, ठीक है, वो फिर भी हमसे जुड़े हुए नहीं है, जैसे कि हम लोग उन्हीं के अंश हैं, फिर भी हमसे इतना आसक्त नहीं है वो, सही इस प्रकृति से इस संसार से वो क्या है परे हैं। वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण क्या है वो भौतिक में आ जाते हैं, वो माया है, और माया शक्ति क्या है वो उनकी अंतरंगा शक्ति है, लेकिन वो उससे भी अटैच नहीं है, वो शक्ति अलग है और शक्तिमान अलग है, ठीक है। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है, फिर भी वो क्या है स्वामी है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से सृष्टि होती है और उन्हीं की इच्छा से क्या है विनाश होता है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं, वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हुए भी दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो देखिए भगवान ने फिर एक बार ये पुष्टि की है कि जो चर होते हैं जो चल सकते हैं, ठीक है, और वो अचर प्राणी जो नहीं चल सकते, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि, ये सब क्या है जो नहीं चल सकते, हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो नहीं चल सकते हैं वो अचर प्राणी है, जो चल सकते हैं वो चर है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हर चर और हर अचर प्राणी के बाहर भी हूं मैं, भीतर भी हूँ, वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो कल जैसे हमने देखा था 11वें अध्याय में कि अर्जुन को क्या बोला था कि तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए तो क्योंकि वो भौतिक आंखें थी, उसको दिव्य दृष्टि दी जाएगी तभी हम लोग भगवान को देखने योग्य बन सकते हैं। और भगवान ने क्या बोला कि जो मेरा रूप है, वास्तविक रूप जो है, जो कि श्याम सुंदर रूप है, उसको कौन देख सकता है, उसको सिर्फ भक्ति देख सकता है। तो भक्तिया माम अभिजानाति भक्तो असी में सकाते थी, कितनी बार भगवान ये चीज रिपीट कर चुके हैं। तो वास्तविकता में हम भगवान को देखने की हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी है कि हमें भक्ति करनी होगी। लेकिन अगर हम लोग वास्तव में महसूस करना चाहते हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं दूर तो हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे निकट हूँ, किसमें, हृदय में, किसके रूप में, भगवान परमात्मा रूप में। तो अगर हम लोग महसूस करना चाहते हैं तो वो कब हो सकता है, हम लोग जब भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तब हमें ये चीज का एहसास होने लग जाएगा। तो वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि वही ज्ञान भी है, वही ज्ञेय भी, यानी कि ज्ञान भी उन्हीं से निकल रहा है, और वही हमें क्या देते हैं, उस वही ज्ञान का लक्ष्य भी है, क्योंकि जानने का लक्ष्य क्या है, वास्तव में हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, यानी भगवान को जानना, भगवान को समझना। तो भगवान ये चीज यहाँ पे उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, कि जो भी तुम ज्ञान लोगे, वो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या करता है गुरु, गुरु हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है, अंधकार है, उसको क्या करता है, हृदय उसको ज्ञान से प्रकाशित कर देता है, और वो ज्ञान क्या है, वो भगवान है। तो जब तक हमें भगवान के भगवान के रिलेटेड कोई ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, भगवान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर का जो अंधकार है, हमारे अंदर की अज्ञानता है, वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जो भौतिक अंधकार से परे है वो कौन है, वो भगवान है, मतलब मैं हूँ वो, कि वे ही ज्ञान है, मैं ही ज्ञान हूँ, मतलब भगवान ये बता रहे हैं, और ये है मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, वह सबके हृदय में स्थित है, और वो ही परमात्मा जो है हमारे हृदय में स्थित है, जो कि हमें क्या करते रहते हैं, हर एक क्षण जो है हमें एक एक चीज का जो क्या देते रहते हैं, हमारी गतिविधियों को क्या नोट करते रहते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। अभी भगवान ने सब बता दिया, ठीक है। कर्म क्षेत्र हमारा शरीर हो गया, ज्ञान जो हो गया दोनों के बारे में जानना, कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, यानी कि आत्मा और परमात्मा और शरीर के बारे में। ज्ञेय ज्ञान का लक्ष्य भगवान ने बता दिया। इसके इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो जो भक्त होगा तो वही इस चीज को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभक्त क्या करता है, जो भक्त नहीं होते वो क्या वो ये समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है, वही तो है मायावादी। वो मायावाद कहलाता है कि जिसमें आत्मा और परमात्मा एक ही, और वो बोलते हैं कि एक समय पे जाके तुम भी जो है परमात्मा बन जाओगे, तो वो बिल्कुल ही गलत है, अहम ब्रह्मास्मि, वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये चीजों को समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए, भक्ति। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या है, भक्ति। तो भक्त ही क्या कर सकते हैं, बिना संशय के, अगर जो ये सब चीजें सुनते हैं तो वही वो भक्ति क्या कर सकते हैं, इस दिव्य ज्ञान को भी समझ सकते हैं। और अगर वो एक बार समझ लिया तो वो क्या करेगा, वो भगवान की सेवा में लग जाएगा, और अंत काल में वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो स्मरण कर पाएगा।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो उसी को भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अंत में मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो अंत काल में उसके लिए स्मरण करना आसान हो जाएगा। कार्य कारण कृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त वैदिक समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। हेतु यानी कि वही कार्य करती है। और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वही कार्य करती है वास्तव में। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमपि मन्यते। तो वास्तव में जो प्रकृति, जब हम लोग को शरीर प्राप्त होता है तो क्या होता है कि जो आत्मा है वो शरीर से, जब आत्मा को जब अपनी इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त होता है तो वो शरीर तीनों गुणों में बंधा हुआ था, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो शरीर प्राप्त हुआ था वो पहले से ही तीनों गुणों में बंधा होता है। अब वो जो तीन गुण होते हैं वही क्या करते हैं, प्रकृति मतलब शरीर, इस शरीर से, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है उससे कार्य कराते हैं। तो वो जो शरीर है, हम हमें लगता है अहंकार के कारण कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कौन कार्य करा रहा है हमसे? प्रकृति। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति ही इस भौतिक कारणों का यानी कार्यों का हेतु है, वही कर रही है, वही कंट्रोलर है सब कुछ, हम लोग तो पपेट है। और जीव क्या करता है, वो सिर्फ सुख और दुख का भोगी बनता है। तो हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हमें सुख मिलता है, हमारी इच्छा के अनुसार हमें दुख मिलता है। तो हम जैसी इच्छा करेंगे उस हिसाब से हमें क्या होगा, हमारा फल प्राप्त होगा। तो हम सिर्फ इच्छा करते हैं, बाकी कार्य कौन कराता है हमसे? प्रकृति कराती है। तीन गुण कराते हैं, जिस गुण में हम स्थित होंगे वो गुण हमसे कार्य करेंगे। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्तेन प्रकृतिजां गुणान् कारणं गुणसंगोष्य सदस्योनिन् जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवित जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती रहती है। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमें शरीर मिलता है तो हम लोग क्या है कि भोग करने लग जाते हैं इस संसार का। जब भोग करने लगते हैं तो हम लोग जिस भी गुण में होंगे वो गुण हमसे कार्य कराएगा। हम लोग सतोगुण में, रजोगुण में, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी भी थोड़ा सा आएगा इसमें शायद इस अध्याय में। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं वो होते क्या है वास्तव में, कल डिटेल में आएगा। तो ये जो तीन गुण होते हैं क्या करते हैं, तीन गुण ही हमें नचाते हैं, हमें क्या एक तरीके से पपेट की तरह काम कराते हैं। हम इच्छा करते हैं, ये कार्य कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इस प्रकृति से बन जाते हैं, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम लोग भोग विलास में इतने लगे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता है क्या। और जब हमारी मृत्यु होती है तो अब जिस भाव में, जिस जिस चेतना में, जिस कार्य के साथ हम मृत्यु होती है हमारी, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे करते करते हम लोग 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, कभी या तो उत्तम योनियों में, कभी या तो निचली योनियों में। इस तरीके से हमारा जो है इस जन्म मृत्यु का चक्र इन सारा 84 लाख योनियों में लगा रहता है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान हमेशा हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। देखिए हमारे शरीर क्या है, प्रकृति के गुणों के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु फिर भी एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है परमात्मा। तो हम भले ही भगवान को भूल जाए लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते। हम कितना भी कोशिश कर ले भगवान को भुलाने की, लेकिन भगवान कभी नहीं भुलाएंगे हमको। भगवान हमेशा याद रखते हैं, हमेशा हमारा जो है हर एक क्षण मार्गदर्शन करते रहते हैं। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता जब भगवान हमारा मार्गदर्शन नहीं करते। जैसे आप, इसका उदाहरण देता हूँ कि आपने कभी ये महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो आपको एक अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा लगता है कि अगर वो व्यक्ति कर भी लेता है तो भी उसको क्या है, मतलब उसको बार बार ये इंट्यूशन आता है कि पहले तुम मत करो, मत करो, मत करो, गलत है ये, बिल्कुल गलत कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी वो करता है। क्यों क्यों करता है? क्योंकि मन के कंट्रोल में है वो व्यक्ति। और वो जो इंट्यूशन हम लोग को आता है वो एक तरीके से कहाँ से आता है, हमारे हृदय से आता है। और हृदय में कौन स्थित है? परमात्मा स्थित है। तो परमात्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं क्योंकि हम किसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं? मन के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो मन इतना हावी है हम पे कि वो जो बोलता है उसके कंट्रोल में हमें काम करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं भगवान को बुलाने की, लेकिन भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में हमारी गतिविधियों को नोट कर रहे हैं और वो हमें हर एक क्षण हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गलती से बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग इतने आसक्ति हमारी है इस भौतिक संसार से, हमारा मन इतना ज़्यादा इसमें जुड़ा हुआ है कि हम लोग उस चीज़ को
ध्यान, उस चीज़ को ध्यान देते नहीं, उस चीज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि हमारे अंदर से जो इंट्यूशन आता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो इन चीजों को समझ गया कि प्रकृति ही ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और जो शरीर जो है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, और शरीर मतलब वो जीव को जो शरीर प्राप्त हुआ है उसमें जीव सिर्फ क्या करता है, इच्छा करता है, बाकी कार्य करती है सिर्फ प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण। अगर ये कोई समझ भी जाएगा, भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मुक्ति, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, वो उस मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए कार्य करने लगेगा, भगवान के लिए। उसकी सेवा भगवान के प्रति, उसकी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि वो शरीर नहीं है, और जो भी कार्य कराए जा रहे हैं वो मेरे वो प्रकृति के तीनों गुण कराए जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इच्छा कर रहा हूँ, तो मैं फिर अपनी इच्छा का सदुपयोग क्यों ना करूँ। तो ऐसा करते हो, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो क्या है, अगर वो एक बार भक्ति में लग गया तो वो कभी भी इस संसार में, फिर अगले आने वाले युग में कभी भी इस संसार में, इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो क्या हो जाएगा, छुटकारा पा लेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। तो कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे एक एक क्षण जो है वो तीनों गुणों से, यानी प्रकृति के तीन गुण हमें कैसे एक एक क्षण जो है नचाते रहते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो अभी तो उसका कुछ थोड़ा सा फाउंडेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो व्यक्ति सतोगुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो व्यक्ति रजोगुण में होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोई व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, ठीक है, कोई पावरफुल व्यक्ति को भगवान मान के, जैसे आजकल अब चल रहा है ट्रेंड में, उसकी पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति तमोगुण में होते हैं वो क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं। वैसे ही हमारा जो पढ़ाई है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है, कि सतोगुण वाला बहुत सिंसियरली एकदम अटेंटिवली पढ़ाई करता है, रजोगुण वाले क्या है कि लेट जाते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो इस तरीके से आलस में पढ़ाई करते हैं, और जो तमोगुण वाले होते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं फोटो में, तो वो पढ़ते क्या है और सोते हैं क्या ही, यही चीज़ है। और एग्ज़ाम भी जो है हमारा तीनों गुण जो है वो ये भी इसी इसी के आधार पे, जो एकदम सिंसियरली एग्जाम दे रहा है बिना चीटिंग किए, वो सतोगुण में होता है। चीटिंग करने वाला रजोगुण में होता है, और जिसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो तो तमोगुण में है। हमारा भोजन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। सतोगुण में जो है हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, जो कि हमारे लिए हमारी शरीर के लिए लाभकारी होता है। रजोगुण हमारी जो है हमारे अंदर जो है कैसे कैसे प्रभाव पैदा करता है, वो कल हम लोग देखेंगे डिटेल में। तमोगुण क्या है, तमोगुणी जो फूड होता है वो क्यों क्या होता है, जो कि हमारे अंदर कैसे कैसी चीज़ें जो है कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये हमें पता चलेगा। अब देखते हैं हम कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा। तो ये वही चीज भगवान फिर से बोल रहे हैं कि तीन तरीके के वो होते हैं परम सत्य को जानने के। और वो क्या है, पहला तो है परमात्मा, जो कि क्या करता है, ध्यान से। तो ध्यान योग में क्या करता है व्यक्ति, ध्यान योग में समाधि के स्तर तक जाता है। अष्टांग योग पद्धति देखी थी हमने, अष्टांग योग पद्धति में जो समाधि स्तर होता है उसमें क्या होता है, आदमी अपने हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में स्थित है उनका क्या करता है, वो उनका ध्यान कर सकता है, वो उनको वो देख सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। तो वो परमात्मा, वो ध्यान ध्यान योगी उस तरीके से भगवान की तरफ, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। फिर जो ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति से, जो ज्योति होती है भगवान का जो तेज होता है, तो उसका अनुशीलन करते हैं, उस पर ध्यान लगा के भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो निष्काम कर्म योग के द्वारा जो है भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के वास्तविक रूप से जुड़ते हैं वो कौन, जो निष्काम कर्म योगी होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। अब मैंने पहले भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कपिल मुनि है, जो कि भगवान के ही अवतार है, और ये उनकी माता जी है। तो कपिल मुनि की जो माता जी थी, उनकी शास्त्रों को पढ़ने में, मतलब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, 1% रुचि नहीं थी उनकी, वो पढ़ती ही नहीं थी कुछ भी। तो फिर ठीक है, कपिल मुनि ने क्या किया, उन्हें भगवान के बारे में बताना चालू किया, उन्हें सारी लीलाएं सुनानी, उनके जो पास टाइम थे भगवान के वो सुनाने चालू किए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सुनते से, श्रवण करने मात्र से क्या हो गई, वो भक्त बन गई, और वो भगवान की पूजा करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। और इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि वो अंत समय में
भगवान के धाम को जाने योग्य बन गई, तो जन्म मृत्यु को पार कर गई, जन्म मृत्यु के पथ को जो है पार कर गई। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं भी होता है, लेकिन वो अगर कोई परम पुरुष से, कोई सिद्ध पुरुष से, कोई प्रामाणिक गुरु से अगर वो सीखता भी है, अगर वो सुनता भी है, तो श्रवण करने मात्र से भी वो क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान हर हर एक उसमें अध्याय में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अब तुम सुनो, सुनने मात्र से तुम मुक्त हो जाओगे, अब तुम सुनो, सुनने मात्र से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सुनने से ही क्या होता है कि जो भी दिव्य ज्ञान, जो भी भगवान की लीलाएं हमारे दिमाग में जाती है, वो क्या करती है, हमारे मन में बैठ जाती है। तो जो भी हमारे मन में जो बैठ जाता है, मन फिर क्या करता है, बार बार उसका चिंतन करता है। ध्याय तो विषया पुंसा, तो जब ध्यान बार बार उसका चिंतन होता है, तो हमारी उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हमें क्या है, श्रवण जितना ज़्यादा हम लोग श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़ेगी, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो ये सिर्फ किससे, जड़ और चेतन से ही बना है। जितना भी चर और अचर है, जो चलते हैं, जो नहीं चलते, वो जो किससे बने हैं, जड़ और चेतन। जिसमें जिसमें क्या है कि जो जड़ है, जिनमें की क्या है, आत्मा नहीं है, तो वो जड़ है और जड़ पदार्थ है। और जो चेतन है, जिसमें की चेतना है, ठीक है। और उसमें से भी कुछ की चेतना कैसी है, जो कि सोई हुई है, सुप्त चेतना है। तो बहुत सारे जैसे जो कि खड़े रहते हैं ना, तो इनकी सुप्त चेतना है। पेड़ पौधे ये सब अचर हैं, तो इनकी चेतना कैसी है, सुप्त है। समम सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान ये चीज बता रहे हैं कि वो ज्ञानी है जो कि ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। और जब मृत्यु होती है, तो ये शरीर जो है वो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा, जो परमात्मा है, वो सत्य है, आत्मा भी सत्य है। यानी कि परमात्मा भी सनातन है, तो उसका जो अंश है आत्मा, वो भी सनातन है, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता। तो वास्तव में ये जो समझ जाता है, वही भगवान बोल रहे हैं, वही वास्तविकता में देखता है, वही वास्तविकता में ज्ञानी है। बाकी सब क्या है, अज्ञानता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। फिर भगवान इस चीज को फिर रिपीट कर रहे हैं। 5वें अध्याय में बताया था भगवान ने कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, सारे जीवों को, कैसा भी जीव क्यों ना हो, वो सबको क्या है, समभाव, समान भाव से देखते हैं। सभी को इस स्तर पे देखते हैं कि सारे लोग भगवान के अंश हैं, सारे लोग आत्मा है, और सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। तो वो उस तरीके से सभी को देखता है। एक गाय को, इधर आप देख सकते हैं कि एक एक पंडित को, एक ब्राह्मण को भी उसी रूप में देख रहा है, एक गाय को भी देख रहा है, एक हाथी को भी देख रहा है, कुत्ते को भी देख रहा है, और कुत्ते खाने वाले चांडाल यानी कि उनको भी देख रहा है। यानी कि जो व्यक्ति किसी भी गुण में क्यों ना हो, सभी को एक समान भाव से देखता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि सभी जो है, सभी के हृदय में परमात्मा स्थित है। तो वो सभी के साथ में दयालु करुणा दिखाता है, दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। सभी के साथ में ऐसा नहीं कि किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है, इस तरीके से नहीं। वो सभी को समभाव देखता है, सभी को इस तरीके से देखता है वो, कि सभी भगवान के अंश है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा सिर्फ इच्छा करता है, आत्मा सिर्फ डिजायर, आत्मा के पास इच्छाएं होती है, आत्मा सिर्फ इच्छा करता है। तो अगर हम लोग को लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, वास्तव में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा सिर्फ इच्छाएं प्रस्तुत करता है, और वो इच्छा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा शरीर करता है। और वो शरीर किसके द्वारा क्रियान्वित होता है, वो प्रकृति के द्वारा। तो जो प्रकृति है, वही हमारे शरीर से कार्य कराती है। हम आत्मा कोई भी कार्य नहीं करता। वही वास्तव में भगवान बोल रहे हैं, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही यथार्थ में देख पाता है, चीजों को समझ पाता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर से
जुड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में आत्मा शरीर से एकदम अलग है, भिन्न है। लेकिन क्या होता है कि आत्मा को जब शरीर प्राप्त होता है तो वो अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा ही है, वो भगवान का अंश है। क्यों? क्योंकि वो किस में फंस जाता है? प्रकृति में फंस जाता है, प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। तो वास्तव में वो भूल जाता है अपना अस्तित्व। लेकिन है तो वो क्या? आत्मा शरीर से एकदम अलग है। दोनों ही अलग, दो अलग अलग हिस्से हैं, एक शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इस पर यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भले ही शरीर में रहता है, लेकिन शरीर से वो अलग है, वो लिप्त नहीं होता, उससे अटैच नहीं होता, उससे आसक्त नहीं होता। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, जैसे मैं ही अगर आपसे पूछूं, एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, तो शायद हमारे पास समय है, हाँ ठीक है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप लोग आत्मा है तो आप लोग प्रूव कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? कैसे मैं मान लूँ कि आप लोग आत्मा है? अगर कोई बताना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि आप आत्मा है। अगर आप सामने वाले को अगर बताने जाएंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे? जी, हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, तो जैसे आपने बताया कि आत्मा केवल इच्छा करती है, जी तो अगर एज ए आत्मा अगर मैं कोई इच्छा करूं कि मेरे को एक कहीं घूमने जाना है या मेरे को टीवी खरीदना है, तो ये जो इच्छा हुई, ये आत्मा के कारण हुई, क्योंकि आत्मा केवल इच्छा करती है, तो इसका मतलब मेरे अंदर आत्मा है। नहीं, तो आप लेकिन सामने वाले को कैसे प्रूव करोगे प्रभु? आप सामने वाले को कैसे बताओगे कि जो इच्छा हो रही है आपकी वो आत्मा कर रही है? मतलब उसको तो यही नहीं पता ना कि आत्मा है भी कि नहीं शरीर में। वो तो अभी इसी में एग्री नहीं हो रहा है कि उसमें आत्मा है कि नहीं है। आपको ये पहले उसको दिलाना है कि हाँ आत्मा होती है, तो वो कैसे बताओगे आप? क्योंकि आत्मा निकलने के बाद शरीर एक सेकंड भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। बिल्कुल, 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 बहुत बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बहुत बढ़िया बोला, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इच्छा तो मन की होती है, पर आत्मा की इच्छा कैसे हो सकती है? नहीं माता जी, इच्छा आत्मा की होती है। मन हमसे वो कार्य कराता है। मन कंट्रोलर है। मन कंट्रोलर, मन को जी, तो बुद्धि कंट्रोल करेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर जी इसमें। जी, हम लोग इस पे लास्ट में चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, जी जी जरूर। तो बिल्कुल जैसे प्रभु जी ने बताया कि आत्मा जो है, हम लोग सामने वाले को इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब मृत्यु होती है तो हम लोग रोते हैं। अब रोते हैं तो हम लोग क्या देख के रोते हैं? कि वो चला गया, ये बोलते रहते हैं ना, चला गया चला गया। क्या चला गया? हम लोग के सामने तो शरीर रखा हुआ है, कौन चला गया? वो चीज हम लोग को जानना वो जरूरी है कि वो क्या है, आत्मा है। क्योंकि जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहेगी तभी इस शरीर का मतलब है, तब तक उसके अलावा कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मैं आपको कोई व्यक्ति को बोलूं, अगर बहुत सुंदर व्यक्ति है कोई, तो अगर किसी को अगर बोले कि अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री है या बहुत सुंदर पुरुष है, तो अगर उन दोनों की अगर बोले कि शादी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई जो स्त्री है वो सुंदर पुरुष से शादी कर लेगी क्या? उस शरीर के ढांचे से शादी करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भले ही सुंदर है, लेकिन उसका आकर्षण कौन है? उसका आकर्षण उसके अंदर आत्मा है। वैसे ही हम लोग के अंदर जो भी आत्मा होती है, वही क्या करती है? सबको आकर्षित करती है, वही सब कार्य हमारे से कराती है। मतलब इस बॉडी को चलाती है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा ही चेतना देती है। चेतना होता है उसका लक्षण। चेतना होता है उसका लक्षण। आत्मा का लक्षण होता है चेतना, कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो चेतना। तो अगर शरीर में चेतना नहीं है, अगर आत्मा नहीं है, तो ये शरीर व्यर्थ है। इस शरीर को कोई भी, इसका कोई मोल नहीं है। जैसे इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पंच तत्व में लीन कर देते हैं, कुछ लोग उसको दफना देते हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो इसलिए आत्मा जो है वो, हम लोग अगर किसी को बताना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं, उसको आप कितना भी चिल्ला लो वो उठेगा ही नहीं, ना सुनेगा, ना हाथ उठाएगा, ना पैर उठाएगा, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। तो उसकी चेतना ही उसे क्या करती है, उस शरीर को चलाने के लिए उस एक एनर्जी देती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे
एक अकेला सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। तो जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो शरीर को, पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो आत्मा का साइज क्या होता है? आत्मा का साइज जो होता है कि हमारा जो बाल है उसके जो टिप है उसके अगर आप 1/10,000 हिस्सा अगर कर दो, नहीं 10,000 अगर पार्ट करो उसका 1/10,000 कर दो, वो होती है आत्मा का साइज, जो कि शास्त्रों में दिया है। तो उतनी सी साइज की आत्मा जो है पूरे शरीर को चेतना देती है और वही शरीर को क्या करती है? चलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एनर्जी होगा उसमें, कितनी पावर होगी कि वो उस पूरे शरीर को चलाती है, और जैसे ही शरीर से निकल जाती है उस शरीर का कोई मोल ही नहीं रहेगा। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जब तक हम लोग भगवान में, आत्मा में और शरीर में अंतर नहीं पता करेंगे तब तक हम लोग क्या है, इस भौतिक संसार में उलझते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या लगता है, कोई बोलता है कि हम ही भगवान है, कोई बोलता है कि आत्मा परमात्मा एक है, कोई बोलता है कि शरीर और आत्मा एक ही है। कुछ नहीं, वास्तव में तीनों चीजें अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग है। शरीर भौतिक शरीर है जो कि प्रकृति के द्वारा मिलता है, आत्मा भगवान का अंश है जो कि शरीर को चेतना देता है, और परमात्मा जो है वो इन दोनों को कंट्रोल करता है। अगर कोई इस तरीके से इस चीज को जान जाता है तो वो इस भवसागर से पार पाने में इसके लिए आसानी होगा, प्रगति कर पाएगा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उन्हें श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो जो दिव्य ज्ञान जो दिया हुआ है ना कि वास्तविकता में ज्ञान क्या होता है, वो बता रहे प्रभुपाद जी। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति यानी कि साधु संग करे और धीरे धीरे उसमें प्रगति करे। यदि गुरु स्वीकार कर लिए जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें भी क्या है, भौतिक संसार से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। हमारा जो ड्यूटी है उसको कंप्लीट करना है और अपने आप को किस में रखना है? भगवान के सेवा में स्थित रखना है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और उसे 24 तत्वों से में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर परमात्मा और आत्मा दोनों है। आत्मा तथा परमात्मा दो है, न कि एक है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है और मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि तीनों चीजें अलग है हमारे शरीर में, हमारे इस भौतिक संसार में, ना कि एक है। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है।